Namaskar. Welcome to HR management classes. In these classes, so far we have studied recruitment, selection, placement, induction. जो HR प्लानिंग में जो ये मेन काम आते हैं स्टाफिंग में, उसमें हम सबसे पहले हमने रिक्रूटमेंट देख लिया, सिलेक्शन देख लिया, प्लेसमेंट देख लिया और इंडक्शन कर लिया. अब इसके बाद से ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. हर डिपार्टमेंट में ऐसे ही होता है. सबसे पहले रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट, देन इंडक्शन एंड देन ट्रेनिंग. सो लेट अस सी व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग एंड हाउ इट वर्क्स. मोटा मोटी आप लोग ये समझ लीजिए, ये नीचे वाला ग्राफ ये साइड वाला देख लीजिए और इससे आपको समझ में आ जाएगा. एजुकेशन इज द ब्रॉडर स्कोप, उससे नैरोअर स्कोप ट्रेनिंग होता है, क्योंकि एजुकेशन कुछ भी हो सकता है लेकिन ट्रेनिंग टू द पॉइंट होगा. जो जॉब आप कर रहे हैं उसी का ट्रेनिंग है, तो इसलिए ट्रेनिंग इज नैरोअर देन द स्कोप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इज लिटिल बिट मोर नैरोअर देन द ट्रेनिंग. सो हम लोग ट्रेनिंग चैप्टर में एजुकेशन के जैसा मिलता हुआ ट्रेनिंग भी देखेंगे और ट्रेनिंग के जैसा लगता हुआ डेवलपमेंट भी देखेंगे. राइट, चलिए शुरू करते हैं. कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग enables the employees to get acquainted with job and also increase their aptitudes and skills and knowledge. जब आपका प्लेसमेंट हो गया, जब आपका इंडक्शन हो गया, इंडक्शन होने के बाद से आपकी ट्रेनिंग किस लिए होती है? जो काम, जिस काम के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उस काम को आप ठीक से कर सकें. टू गेट एक्विंटेड विद द जॉब एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर एप्टीट्यूड एंड स्किल एंड नॉलेज. आपको जो काम, जिस काम के लिए सिलेक्ट किया गया उस काम को के रूप में ढलने के लिए उसमें स्पेशल स्किल की जरूरत है, उस स्किल को सीखने के लिए उसमें जिस प्रकार की एप्टीट्यूड की जरूरत है उस प्रकार की एप्टीट्यूड में आपको ढालने के लिए और आपके कुछ अलग से नॉलेज के लिए भी ट्रेनिंग की जाती है. It makes newly recruited employees fully productive in the minimum of the time. ट्रेनिंग एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपने ठीक से ट्रेनिंग दे दिया तो लंबे समय तक वो एम्प्लॉय आपके लिए प्रोडक्टिव होने वाला है. और अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दिया, वो रोज तोड़ फाड़ करेगा, उसको पता ही नहीं क्या करना क्या है. 10th पास करके, 12th पास करके, ग्रेजुएशन पास करके, पोस्ट ग्रेजुएशन पास करके वो स्टूडेंट आया है आपके पास, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ने आता है. आपको जो भी काम करवाना है उसके लिए आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करवाना है और ये ऐसे ऐसे होता है, इस तरीके से किया जाता है. अगर अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं वो आपके लिए असेट बन जाएगा, और अगर ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा. ना खुद काम ठीक से करेगा ना दूसरों को ठीक से करने देगा. इसलिए ट्रेनिंग जो है सबसे कम समय में प्रोडक्टिव एक्टिविटी देने वाला चीज है. इवन फॉर द ओल्ड वर्कर्स इट इज नेसेसरी टू रिफ्रेश देम एंड टू इनेबल देम टू कीप अप विद न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स एज वेल एज न्यू मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर डूइंग द वर्क. सिर्फ नए लोगों के लिए ही नहीं, जो लोग पहले से कंपनी में काम कर रहे हैं, जो लोग पुराने लोग हो गए हैं, उनके लिए भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है. रिफ्रेशर ट्रेनिंग किस लिए? एक तो उनकी बातों को फिर से एक बार रिफ्रेश करने के लिए, याद दिलाने के लिए, उनकी जानकारी को ताज़ा करने के लिए, और कुछ इनोवेटिव आइडियाज होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उस चेंज को इनको बताने के लिए भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है. Thus training is not a one step process but it is the continuous and never ending process. ट्रेनिंग एक स्टॉप, एक प्रोसेस, एक स्टेप का नाम नहीं है. इट इज अ चेन ऑफ स्टेप्स, इट्स अ स्टेप ऑफ प्रोसेस है. तो इसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, जिस तरीके से चेंजेस होते रहेंगे उस तरीके से ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है. ट्रेनिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं. ट्रेनिंग refers to the method used to give new or present employee the skills they need to perform their job. कहने का मतलब यह है कि अपने नए जॉब को करने के लिए जिस स्किल की जरूरत होती है उस स्किल को ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है.
Training is the method by which the skill required for the new job is trained to the person, is made to the person. गैरी डेसलर साहब का कहना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग न्यू एम्प्लॉयज द बेसिक स्किल्स दे नीड टू परफॉर्म देयर जॉब। आपको अपने जो भी नए ट्रेनी, नए लोग जो रिक्रूट हुए हैं, उनको अपने काम को करने के लिए जो बेसिक स्किल की जरूरत होती है, बहुत टेक्नीशियन होते हैं, बहुत नॉन टेक्नीशियन होते हैं, उन सबको एक बेसिक स्किल की जरूरत है। वो बेसिक स्किल को टीच करना ही ट्रेनिंग कहलाती है। और भी लोगों ने इसमें, एडविन फिलिपो ने कहा है, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उसके स्किल को बढ़ाने का जो सिस्टम है, उसका नाम ट्रेनिंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग, जॉब रिलेटेड, हाँ जी, अगर जॉब रिलेटेड नहीं है तो वो एजुकेशन है, और जॉब रिलेटेड है तो ट्रेनिंग है। जो ट्रेनिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, दोनों का बेनिफिट होता है जी। एम्प्लॉय जो होता है वो नया स्किल सीख लेता है, उसके आगे भी काम करने आने वाला है, और एम्प्लॉयर को क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो आदमी सीख लिया तो काम ठीक से करेगा। ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक अलग वर्डिंग टर्मिनोलॉजी है, जो एग्जीक्यूटिव टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन, यहाँ पर मैं दिखा ही रहा हूँ, एजुकेशन से ये अलग होता है। एजुकेशन इज द ब्रॉडर स्कोप देन ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग इज द नैरोअर स्कोप। सो इसलिए ट्रेनिंग जो है एजुकेशन से पतला है, नैरो है, कम है उसका काम। ट्रेनिंग इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, सब लेवल पे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। कहीं भी आप नए व्यक्ति को रख दीजिए, उनको आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग का तरीका अलग हो सकता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हमारे ब्रांच मैनेजर लोग एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रांसफर जाते हैं, तो उनको जो उनके कैशियर होते हैं वो बताते हैं, सर यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ये ट्रेनिंग है। ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज नीड ट्रेनिंग, जितने तरह के एम्प्लॉय होते हैं सबको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। रैशनले ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कराने का रैशनले क्या है, उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव एम्प्लॉयज स्किल, एम्प्लॉय के स्किल को बढ़ा देता है। अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेन करने से क्या होता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ, कंपनी ने मेरे लिए कुछ किया है, मुझे भी कंपनी के लिए कुछ करना चाहिए, और वो कंपनी में लंबे समय तक रुकने के मूड में होते हैं। allows any organization to gain a competitive advantages, अगर ट्रेंड स्टाफ, अगर स्किल्ड स्टाफ है तो वो अनस्किल्ड स्टाफ से अच्छा काम करेगा। ट्रेंड स्टाफ है तो अनट्रेंड स्टाफ से अच्छा काम करेगा, और ये जो अच्छा काम करने वाला जो चीज है, यही आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है फॉर बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी में जो कुछ भी होता है, आप ठीक से काम करिए चाहे खराब से काम कीजिए। अगर आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलनी है तो मिलेगी, खराब से काम करेंगे तो बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद द टूल्स, कंपनी का बिगाड़ेंगे। तो इसलिए अगर अच्छा करेंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, तो बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का आप हिस्सा बनेंगे। 4 रीजन्स फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या है? परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज बिल्ड देयर स्किल्स एंड एनहेंस द प्रोडक्टिविटी, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इनोवेशन, ऑनगोइंग ट्रेनिंग इनकरेजेज एम्प्लॉय टू कम अप विद द क्रिएटिव आइडियाज, ट्रेनिंग देने से उसका स्किल डेवलप हो जाता है, वो शार्प हो जाता है, उसके बाद उसके मन में कई प्रकार के नए नए विचार भी डेवलप होने लगते हैं, और वो इनोवेटिव आइडियाज कंपनी के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। Morale, employees have high morale when they see that their organization cares about upskilling them. जब भी एम्प्लॉय को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनको सिखाने के लिए कुछ कार्य कर रही है, तो उनका मोरल अप हो जाता है। टर्नओवर, व्हेन एम्प्लॉयज फील वैल्यूड दे आर लेस लाइकली टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय के कंपनी छोड़ने का दर। कोई 5 दिन में छोड़ के भाग गया, कोई 1 महीने में छोड़ के भाग गया, कोई 1 साल में छोड़ के भाग गया, कोई 2 साल में छोड़ के भाग, ये एम्प्लॉय के टर्नओवर का रेट है, ये एम्प्लॉय को कंपनी छोड़ने का ये रेट है। तो एम्प्लॉय अगर कंपनी को बार बार छोड़ रहे हैं तो चिंता की बात है।
और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिसका इनोवेटिव आइडिया होगा, जिसका मोरल हाई होगा, वैसे सिचुएशन में टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाता है, छोड़ के भागने वालों की संख्या कम हो जाती है। बेनिफिट्स क्या है? ट्रेनिंग इंक्रीजेज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, बढ़ा देता है प्रोडक्टिविटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रेनिंग इंक्रीजेज वर्कर्स जॉब सेटिस्फेक्शन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम सब जब काम करते हैं और अगर हमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिल गया, मुझे ये काम करने से बहुत प्रसन्नता हुई, अगर ऐसा कुछ मन में फीलिंग हो गया, तो आप समझ लीजिए कि उस दिन की थकान अपने आप मिट गई और अगले दिन आप और भी अच्छा करने के लिए सोचेंगे। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, वर्कर्स को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेनिंग कीप्स वर्कर्स स्किल एंड नॉलेज अप टू डेट। आप जहां तक थे वहां से आगे, आप जमाना बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं, ऑटोमेशन हो रहे हैं, ट्रेनिंग के द्वारा आपको उस चीज को सिखाया जा रहा है और इसलिए आप क्या है, अप टू डेट है। ट्रेनिंग हेल्प्स टू मोटिवेट वर्कर्स 100%। ट्रेंड पर्सन जो होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं और जो हाईली मोटिवेटेड होंगे वो हाईली प्रोडक्टिव होंगे, जो हाईली प्रोडक्टिव होंगे उनका जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा। तो ये सब एक चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब ये ट्रेनिंग का प्रोसेस है। ट्रेनिंग के प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं। असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही आपको ट्रेनिंग शेड्यूल करना है, फिक्स करना है। ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, तो उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही ट्रेनिंग का जो नीड है उसको एसेस किया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल्स, उसके बाद से आप ट्रेंड करके क्या करवाना चाहते हैं, जो काम आप करवाना चाहते हैं, कोई फिटर का काम करवाना चाहते हैं, कोई मैकेनिकल का काम करवाना चाहते हैं, कोई अकाउंट वाले का काम करवाना चाहते हैं, कौन सा काम करवाना चाहते हैं, वैसा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल्स होने के बाद से डिजाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब ट्रेनिंग गोल एस्टैब्लिश हो गया तब हमें ये देखना है कि किस प्रकार की ट्रेनिंग हमें देखना है। ऑन जॉब ट्रेनिंग देना है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देना। ऑन जॉब में भी बहुत से वैरायटी है, ऑफ द जॉब में भी बहुत से वैरायटी है। किस प्रकार की ट्रेनिंग आपको देना है उसको डेवलप करना है। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके बाद से उन लोगों को ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग देने के बाद से इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। ट्रेनिंग देने के बाद से टेस्ट जरूर लेना है। टेस्ट लेने से समझ में आ जाता है कि जो हमने इनको पढ़ाया, जो हमने सिखाया, जो हमने इनको ट्रेन किया, कितना इन्होंने अडॉप्ट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वन वे हो गया, हम बताते गए और ये भूलते गए। तो इसलिए ट्रेनिंग देने के बाद से एग्जाम लेना जरूरी है। बाकी सब डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के बाद से प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम होता है, वो इंश्योर करता है कि आपने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। ठीक है, तो ये रहा ट्रेनिंग से रिलेटेड टॉपिक। इसके बाद से हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।